नमस्कार दोस्तों, आज दरोगा के लिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 14 लेके आया हूँ। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखिए। दोस्तों एक बात बताएं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक, ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो इसमें सबसे पवित्र नदी माना गया है आपको सरस्वती को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जबकि इस वेद की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी जो है सिंधु नदी का है। किसमें? ऋग्वेद में। और गंगा नदी के उल्लेख की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद में केवल एक बार है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में पहला विदेश आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानी, कुषाणों या ईरानी द्वारा? किसके द्वारा? तो आपको बताना चाहूँगा, ये आपको ईरानी द्वारा किया गया था, ईरानियों द्वारा किया गया था। तो कौन किया था? हखमनी वंश के हखमनी वंश के शासक ने किया था। लेकिन यह जानते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह आक्रमण जो असफल रहा था। ठीक, लेकिन भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो हुआ था और सफल आक्रमण हुआ था, सफल विदेशी आक्रमण की बात कीजिएगा तो डेरियस प्रथम ने किया था। अगला है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? कालसी स्थान का संबंध, ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको अशोक से संबंधित है। यह कालसी नामक जो स्थान है, एक स्थान का नाम है जो उत्तराखंड में है। ठीक, अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको फिरदौसी जो है मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहता था। अगला, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है? दीवान ए अर्ज की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको बलबन से है। ठीक, बलबन। और ये इसकी बात कीजिएगा, दीवान ए अर्ज क्या है? यह सैन्य विभाग से संबंधित है। अगला है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था तो ये हो जाएगा आपको जहांगीर। ठीक, लेकिन जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम शासक जो थे, अंग्रेज थे विलियम हॉकिंस। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन, ये तो आप सब जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तो देखिए, द्वितीय की बात कीजिएगा तो 1931 तो सब में है, तो इसका डेट पूछा जा रहा है और महीना पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपको 7 सितंबर को किया गया था। इसी सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे। ठीक, और यह जो था सम्मेलन जो था सांप्रदायिक समस्या के कारण, समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। अगला, राजेंद्र प्रसाद 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? ठीक, ये हो जाएगा आपको बांकीपुर जेल पटना में है और अभी भी है। ठीक, तो 9 अगस्त 1942 को किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये हो जाएगा आपको विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत
की थी? मित्र मेला संघ। ठीक, ये हो जाएगा आपको बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने किया था, कितना में? 1899 ईस्वी में, जो आगे चलकर इसे अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बारह नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक, तो 27वां अधिवेशन की बात कीजिएगा तो बांकीपुर पटना में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता R.N. माधवलकर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? ठीक, ये हो जाएगा आपको जी ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया था? ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा? ये हो जाएगा आपको 69वां 69 में जो बात कीजिएगा तो 1991 में हुआ था। अगला है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये हो जाएगा आपको 1955 ईस्वी में। ठीक, वैसे 5 तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के अधिकार, पंजीकरण के अधिकार, वंश के आधार पर किया जा सकता है, भूमि अधिग्रहण से और देशीकरण से कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये होगा आपको अनुच्छेद 17। छुआछूत अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता बोला जाता है या छुआछूत का उन्मूलन किया गया इस अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? यानी किस डेट से, या अपने निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित तिथि से, या अपने निर्वाचन के तारीख से? ये हो जाएगा आपको अपने निर्वाचन के, रुकिए ये नहीं होगा, अपने निर्वाचन के तारीख से नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन उन्होंने शपथ लेते हैं, ठीक, उस दिन से 5 वर्ष तक। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद, ये होगा आपको प्रधानमंत्री की बात कीजिएगा तो निम्न काफ़ी है जो कि मतलब अध्यक्ष होते हैं। देखिए, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? संघ लोक सेवा आयोग, ये होगा, अभी वर्तमान की बात कीजिएगा तो है 10 है। ठीक, जबकि इसकी स्थापना की बात कीजिएगा तो 1926 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा की बात कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। अगला है, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था, ये होगा आपको राजसूची। ठीक, फिलहाल राजसूची, वर्तमान में जो राजसूची है कितना विषय पर काम करता है? 61 विषय पर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक, ये हो जाएगा आपको असम को 1969 में दिया गया था। ठीक, जबकि वर्तमान की बात कीजिएगा तो 11 राज्य ऐसा है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची से वर्णित है? दल बदल अधिनियम, ये होगा आपको 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो होगा आपको 1985 में इसे पारित किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार
किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, ये आपको 22 जनवरी 1947 को किया गया था, ऑप्शन बी। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक, ये होगा आपको ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की बात कीजिएगा तो एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये होगा आपको विद्युत हो जाएगा। विद्युत, परिवहन, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र के भाग है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको उपयोगिता, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साख निर्धारण, ठीक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? ये हो जाएगा आपको केयर। बाकी सब जो है साख निर्धारण के सदस्य एजेंसी है। केयर की बात कीजिएगा तो केयर जो है विश्व में गरीबी विरुद्ध का कार्य करता है, मानव संसाधन एक संस्था है। केयर एक मानव संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण की बात कीजिएगा तो होगा नरसिम्हन समिति, ठीक, नरसिम्हन समिति 1975 में। अगला है महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व प्रसिद्ध पुष्प सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? सस्टम झील, ठीक, ये होगा आपको केरल में, ऑप्शन नंबर बी। और इसको हाल फिलहाल में वर्तमान में 2021 में इसको वर्तमान में क्या रामसर आद्र की भूमि के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया है, रामसर में, ठीक। वर्तमान में यानी कि 2021 तक की बात करते हैं, 2021 मार्च अप्रैल तक 42 रामसर है भारत में, और बढ़ सकता है आगे। अगला, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण, ये है आपको 1972 में किया गया था, ठीक। जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगला है बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बाल पाखरन, ये हो जाएगा आपको असम, पंजाब, मणिपुर, ये हो तो मेघालय में है इसका आंसर, ठीक, मेघालय में, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये हो जाएगा आपको कोलकाता में, ठीक। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, ये 13 अक्टूबर को। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति, ये है आपको उत्तराखंड। अगला, काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक, यह आपको ताप्ती नदी पर, इसमें इस परियोजना की में है एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक, जल विद्युत परियोजना। डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक, ये होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक, 2.24%, 7.5, ये ऑप्शन यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि इसकी बात कीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में
2.42% है। ठीक, 2.42%, जबकि विश्व में जो है 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक, ये हो जाएगा आपको 16। पहले 17 था, जबकि जम्मू कश्मीर हट गया है तो अब 16 हो गया है। अगला है कोरिया। कोरिया जल संधि किसको जोड़ती है? कोरिया जल संधि ये है आपको जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है ये। अगला, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? पंपास की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको अर्जेंटीना में। ठीक, और देखिए कुछ देश और कुछ घास के मैदान को बताते हैं आपको। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिएगा तो डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। उत्तरी अमेरिका प्रेरी। ठीक, इसके बाद ब्राज़ील कैंपास। दक्षिण अफ्रीका वेल्स। जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? पिछला सेट में भी था इस टाइप का क्वेश्चन और अभी भी है। देखिए डेट्राइट ये हो जाएगा आपको नागोया को बोला जाता है। जबकि मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? जापान का मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन बताए थे। ये हो जाएगा आपको ओसाका को बोला जाता है। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी जो है आपको ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, सही है। लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होते हैं। मैग्मा में गैस होते हैं किंतु लावा में नहीं होता। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है। स्टार्टअप इंडिया का कार्यालय की शुरुआत कब की गई थी? कार्यक्रम की शुरुआत, स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये आपको 2016 में किया गया था। अगला है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, ये हो जाएगा द हेग। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। किरण देसाई को किस वर्ष मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किरण देसाई ये आपको 2006 में किया गया था। उसकी पुस्तक थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक, अगला है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको पोलो से संबंधित है। पोलो से संबंधित जैसे कि एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, ये सब पोलो से है संबंधित। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, बाउल तथा जात्रा नृत्य लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल से। ठीक, तो जुड़ते रहिए, जुड़ जाइए। जुड़ने का मतलब तो समझते ही हैं। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है 4-5, चलिए इसको बता देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका मौसौ 33 है, तो उनका लौसौ क्या होगा? ये जानते हैं, फर्स्ट गुने सेकेंड होता है संख्या वाले, लौसौ गुने मौसौ। तो फर्स्ट संख्या निकालना है तो 5 गुने 33 करना है, सेकेंड निकालना है तो 7 गुने 33। ठीक, इसमें लौसौ अगर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1155, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यदि इसको 330 में बेचा जाता तो हानि के प्रतिशत कितना होगा? ठीक, देखिए क्रय मूल्य कितना है?
इसमें इससे जो विक्रय मूल्य है यहाँ से क्रय मूल्य निकालिएगा तो आपको 375 निकलेगा। ठीक, जबकि अब बेचने की बात करें तो 330 में बेचा जाता है, तो कितना लाभ कितना होगा आपको 45 होगा। जब लाभ 45 होगा तो परसेंटेज लाभ निकल ही जाएगा। कितना हो जाएगा आपको परसेंटेज लाभ? ऑप्शन नंबर बी में जो है 12 आ जाएगा। ठीक, जुड़ते रहिए, भागिए नहीं। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि 338 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगा, यानी कि पी पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका जो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला आता है इस टाइप का निकालने के लिए। ए बराबर हो जाता है आपको P इंटू 1 + R/100 और पावर T हो जाएगा। ठीक, आपको निकालना क्या है? P निकालना है, और A दिया है, R दिया है, T दिया है, तो यहाँ से आपको P निकल जाएगा। तो P कितना निकलेगा आपको? 312.5। अगला है राजा के पिता राजा से 3 गुना बड़े हैं। ठीक, वर्तमान में, जबकि 10 साल पहले राजा के पिता की आयु राजा के 7 गुनी थी, तो राजा का वर्तमान आयु कितनी होगी? ये तो इजी क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा। 15 वर्ष आ जाएगा। यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो वृत्ताकार का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्ग का परिमाप, यानी कि 2πr = 4a। यहाँ से a निकल जाएगा आपको πr/2। ठीक, a निकलने के बाद तो जानते हैं क्षेत्रफल होता है क्या, πr² / a²। जब a निकल गया तो r का मान तो दिया ही है, निकल जाएगा, तो आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14:11। देखिए अब देखते हैं फिर से स्नेल का नियम संबंधित है किससे? ये होगा आपको प्रकाश का अपवर्तन से। ठीक, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक, देखिए क्यूसेक है, क्यूसेक बाइट है। ठीक, रिएक्टर है, इसके बाद आपको बार है, तो ये आपको हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपको, क्यूसेक की बात की जाए तो ये प्रवाह से संबंधित है, प्रवाह। बाइट जो है आपको कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक, रिएक्टर की बात करते हैं तो ये भूकंप से है, और बार जो दाब से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपको 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा इसको दोबारा से। चलिए अगला है, उस बल का नाम बताया जिसके परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। ये होगा आपको संपर्क बल। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कोका कोला। ठीक, ये होगा आपको, उसमें कैफीन पाया जाता है, कैफीन। साठ नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है। ठीक, ये होगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। जल के अणु में कौन सा संकटन होता है? ये होगा जल के अणु में sp3। ठीक, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है? रेडियो सक्रिय ये होगा आपको जर्कोनियम। ठीक, बाकी जब है, बाकी सब जो है रेडियो सक्रिय है। थंब अप कीजिए और जुड़ते रहिए। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? ठीक,
विद्युत का कुचालक जो है आपको नहीं है, सेलेनियम हो जाएगा। जबकि ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस जो है विद्युत का कुचालक है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक, ये हो जाएगा आपको जॉन डाल्टन ने। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कौन परिवर्तन होता है? ये होगा आपको ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ठीक, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है, किसका? ग्लाइकोजिन का, ग्लाइकोलाइसिस का। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? ठीक, ये होगा आपको शैवाल अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचयित करता है। अगला है परिपक्व दृढ़ ऊतक कोशिका में क्या होता है? ठीक, ये उसमें जो है आपको काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। ठीक, काष्ठीय भित्ति होते हैं और ये मृत होते हैं। ठीक, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, ये होगा आपको जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ठीक, 70 नंबर है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? ये हो जाएगा पश प्यूसिका में, यानी कि पश प्यूसिका, जिसका आकार की बात कीजिएगा जैसे पीयूष ग्रंथि में जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, जिसका आकार जो मटर के दाने जैसा होता है। ठीक, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा तो हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है। तंत्रिका तंत्र, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? मेरुदंड की बात कीजिएगा तो 33 हड्डियां होती है, जो रीढ़ को बोला जाता है। अगला केसर मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में, इंडिया की बात करें हैं तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ठीक, ये हो जाएगा आपको वर्तिकाग्र, जिसे एस्टिग्मा भी बोला जाता है, इंग्लिश में एस्टिग्मा। अगला है फफूस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, जो निम्न जैसे कारखाना में काम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपको कोयले खनन वाले को इससे ग्रसित हो जाते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है? सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी होती है, सिर में दर्द होता है, ये फेफड़ा को नुकसान पहुंचाती है। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सुनीत शर्मा। हाल ही में चर्चा में रहे
लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये होगा आपको 67वां, जो कि 14 साल के हैं केवल। किस देश ने वर्ष 2021 में अपना राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? ठीक, ये होगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया गया है। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट्स, ये होगा आपको मैथ्यू मैक्रांगे। ठीक, मैक्रांगे। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये आपको राउरकेला में। 81 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? सूर्यधार झील, ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। अगला, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य में गाय का अस्पताल। ठीक, ये आपको असम में किया गया है, असम के डिब्रूगढ़ में। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? ये आपको गुजरात के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है, इस योजना में राज्य में महिलाओं को समूहों में ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की शुरू की गई है। 85 नंबर है, एक मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये होगा आपको द डिसाइपल। अगला, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? ये आपको यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला, अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला देश कौन है? ये आपको हो जाएगा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। नवंबर 2020 में हुआ इसका आयोजन। अगला है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? ठीक, ये सऊदी अरब के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुभारंभ किया गया है? ये आपको बिहार में किया गया है। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। सौमित्र चटर्जी, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये आपको अभिनेता हो जाएगा। इनकी बात कीजिएगा तो अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक व कवि, ये सब थे। इनको 2011 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? ठीक, ये आपको 86वां रहा है, 86। ठीक, जबकि कुल पहले की स्थान की बात कीजिएगा तो न्यूजीलैंड, और कुल 98 देशों में बताइए भारत का 86वां स्थान आया है। सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपको हो जाएगा इक्वाडोर में।
जबकि इक्वाडोर में ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ये होगा आपको गीतांजलि राव, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है ये। अगला है, निम्न में से किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? ये आपको दक्षिणी रेलवे द्वारा इसके जो है लॉन्च किया गया है, जो कि रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ाने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। कब? सितंबर 2020 में। अगला, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया। ये आपको मानव हाथी टकराव पर, ठीक, 96 है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ये होगा आपको संतोष बाबू, ठीक, कर्नल संतोष बाबू थे। महावीर चक्र की बात कीजिएगा तो युद्ध काल में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? ये होगा आपको बांग्लादेश। टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं, वह कौन है? ये आपको इलियट पेज जो है ऑस्कर नामित अभिनेता इलियट पेज टाइम्स मैगजीन के कवर पे आए हैं। विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये होगा आपको ब्रिटेन। जबकि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। जुड़े नहीं क्या अभी तक? जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाएगा? सही बता रहे हैं, फ़ायदा होगा बहुत। ये आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व पर्यटन दिवस, ठीक। इसकी शुरुआत जो हुई थी आपको 1980 में हुई थी, ठीक। धन्यवाद आपको।